कर रहे हैं देखभाल। संसद में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले पर 700 पेज की कैग की रिपोर्ट पेश। सवालों में घिरी शीला दीक्षित, दिल्ली सरकार पर लापरवाही और करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। सुरेश कलमाड़ी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। कोर्ट का वक्त बर्बाद करने का आरोप। संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव का भारतीय शेयर बाजार पर दिखा असर। जमकर हुई बिकवाली। 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर आया बाजार। इस वक्त एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंपी जा सकती है। जी हां, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि ये जिम्मेदारी आमतौर पर कार्यकारी अध्यक्ष की होती है, सोनिया की गैर मौजूदगी में, जो कि अपना इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां पर सफल ऑपरेशन की बात आ रही है। उसके बाद उनको कमान सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है राहुल गांधी को। इस वक्त की बड़ी खबर P7 न्यूज के हवाले से हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में इस बारे में सहमति भी बन चुकी है और कभी भी उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। राहुल गांधी बनेंगे कार्यकारी अध्यक्ष, इस बात की पुख्ता खबरें हमारे पास आ रही हैं। बिल्कुल, इस बीच में सोनिया गांधी के न्यूयॉर्क जाकर अस्पताल में एडमिट होने के बाद एक खबर आई थी, जिसको सभी लोगों ने जाना कि एक कमान बना दी गई, एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 4 लोग हैं, जिसमें अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, A.K. एंटनी और राहुल गांधी। ये 4 लोग होंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के बारे में फैसला लेंगे। में सोनिया गांधी को एक तरह से आराम करने में 3 हफ्ते या ज्यादा का वक्त लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो इस दौरान पार्टी की कामकाज पर कोई असर ना पड़े, लिहाजा कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी जा सकती है। और यह संभवतः नरेंद्र, मुझे लगता है कि एक ताजपोशी की दिशा में एक कदम हो सकता है। और ये अनुराग, ऐसा भी है कि ये जो 4 लोगों के नाम उसमें दिए गए थे, उसमें राहुल गांधी का नाम आना अपने आप में ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि जिसमें ना तो प्रणब मुखर्जी का नाम था और ना ही किसी और बड़े नेता का नाम था। तो ये संकेत दे रहा था कि राहुल गांधी पार्टी में कुछ सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष वो बनेंगे, इस बात को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बहुत पुख्ता तरीके से सामने आ रही हैं। बिल्कुल। इस बीच कौन कौन लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम अपने सहयोगी से बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे प्रकाश पीयूष, जो कि इन्होंने खबर को ब्रेक किया था, उनको सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। प्रकाश के साथ बातचीत होगी। साथ ही दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर से चंदन मौजूद रहेंगे। मुंबई से हमारे साथ संजय प्रभाकर जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय आपका भी, चंदन आपका भी और प्रकाश पीयूष आपका भी। प्रकाश, सबसे पहले ये अटकलें थी कि संभवतः एक ताजपोशी की तरफ या राहुल गांधी को एक गंभीर जिम्मेदारी दी जा सकती है, लिहाजा जिस तरह से पहले कमेटी बनी उसमें उनका नाम, और अब ये बिल्कुल अनुराग, ये खबर तो हम यूं कहें कि 2-3 साल पहले से चल रही है। यूपीए 2 आने के बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो चाहे सार्वजनिक मंच हो या फिर पार्टी के भीतर हो, दिग्विजय सिंह की बात कर लें और अर्जुन सिंह जो अब नहीं रहे उनकी बात कर ले, तो ऐसे नेताओं ने बार बार ये राहुल गांधी के लिए कहा था कि उनको देश की कमान सौंपने पे विचार करना चाहिए था कांग्रेस को। लेकिन अभी फिलहाल पार्टी की कमान सौंपने की बात हो रही है। और हमारे पास जो सूत्रों से खबर है, जो कांग्रेस के भीतर के सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि आमतौर पर जो टॉप लाइनर, फर्स्ट लाइनर नेता है कांग्रेस के, उनके बीच सहमति बन गई है। और उसी के आधार पर जो कल और जो परसों लिस्ट जारी की गई थी, जो 4 लोग होंगे कांग्रेस में जो देखेंगे सोनिया गांधी की गैर अनुपस्थिति में, उनमें राहुल गांधी का नाम सबसे पहला था। जो बाकी 3 नाम थे वो सबसे ज्यादा 10 जनपद के करीब रहने वाले लोग हैं। पहले से माना जा रहा था कि A.K. एंटनी है, सबसे करीब है, जनार्दन द्विवेदी मीडिया देख रहे हैं, और इसके अलावा राहुल गांधी का भी नाम था। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस कराने की बात की जा रही है कि ये जो 2-4 महीने में एक्टिंग यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए राहुल गांधी को, उसके पहले यूपी चुनाव आने के पहले उनको फुल प्रैक्टिस करा के एक बार बजाते कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। जी प्रकाश, आप इस बात में कोई कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं? क्योंकि इस बार भी जब भी बड़े पद के लिए राहुल की बात हुई, उनको प्रधानमंत्री के पद तक की बात की गई। कभी किसी ने खुले तौर पर यह नहीं कहा कि उनको कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। इस चीज में आप कोई कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं फिलहाल? नहीं, कांग्रेस में जो कांग्रेस का जो कल्चर रहा है कि जो विरोध करता है वो बाहर जाता है। आमतौर पे जो नेहरू गांधी परिवार है उसमें विरोध का स्वर जो है पार्टी के भीतर से इक्का दुक्का कभी उठते रहा है। हालांकि बड़े लेवल पे जिस तरह से दूसरी पार्टियां हैं उस लेवल पे कभी नहीं उठते रहा है, क्योंकि जो पावर का जो केंद्र होता है वो हमेशा से 10 जनपद रहा है।
तो कभी भी जब भी राहुल गांधी का नाम प्रपोज किया, चाहे वो कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह हो या अर्जुन सिंह रहे हो या पार्टी के दूसरे सरीखे नेता, कभी विरोध नहीं आया, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर एक ऐसा टॉपिक है कांग्रेस में कि कोई विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि सत्ता का जो मेन केंद्र है वो 10 जनपद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन हमारे साथ है। चंदन, हालांकि इस विषय पर संभवतः कोई भी कांग्रेसी बोलने को तैयार फिलहाल नहीं होगा जब तक कि इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं हो, लेकिन आमतौर पर आप लोगों के सूत्र होते हैं, जैसे कि प्रकाश को जानकारी है, क्या कुछ सुगबुगाहट आपको मिली है कि इस बात की घोषणा संभवतः आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है? देखिए, राहुल गांधी को किस तरह से आगे बढ़ाना, इसको लेकर के लंबे समय से चर्चा हो रही है। और चूंकि राहुल गांधी सरकार में ना तो मंत्री का पद लेने के लिए तैयार है और ना ही कोई पद, कोशिश ये हो रही थी कि वो प्रधानमंत्री का पद ले। कई बार कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयान भी आया, लेकिन चूंकि सरकार में जाने को वो तैयार नहीं है, तो पार्टी की जिम्मेदारी राहुल गांधी पर सौंपी जाए, इसकी कोशिश चल रही है। और इसी के सिलसिले में फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगले कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। प्रकाश हमारे साथ है। प्रकाश, एनएसयूआई से जो आजकल वो देखते हैं या यूथ कांग्रेस से एकदम से इतनी बड़ी छलांग, हालांकि जैसा कि आपने कहा कि कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते नहीं है पार्टी के अंदर, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस तरीके की बात उठ सकती है? नरेंद्र, ये कांग्रेस के लिए नया नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। सीधे तौर पे उनको प्रधानमंत्री के तौर पे पेश कर दिया गया था। तो कांग्रेस के लिए नया नहीं है। और खासतौर पे नेहरू गांधी परिवार के बारे में कांग्रेस में खासतौर पे एक अलग विचारधारा है। कांग्रेस का चाहे जितना भी बड़ा नेता हो, वो कभी भी नेहरू गांधी परिवार का विरोध नहीं करता। जनरली आमतौर पे देखा गया है। हालांकि जिन 4 लोगों को बैठाया गया वो भी खास तौर पे माने जाते हैं, 10 जनपद के करीबी माने जाते हैं। और जिस तरह से जिन नामों को सेलेक्ट किया गया और जो राहुल गांधी की टीम है जिस तरह से काम कर रही है, और यूपी चुनाव को लेकर जिस तरह से राहुल को प्रपोज किया जा रहा है, उससे कहीं नहीं लगता कि कोई कांग्रेस में विरोध हो सकता है। क्योंकि दबे जुबान कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर राहुल गांधी की ताजपोशी की जा सकती है। हालांकि अभी इस वक्त कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी उनके मां का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन ये कौन सा वक्त होगा जब राहुल गांधी की ताजपोशी होगी, उस पर जो कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वो आने वाला जो 1-1.5 महीना होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा कांग्रेस के लिए। संजय प्रभाकर भाई साहब थे। संजय, आपने राहुल गांधी को जब वो मुंबई आए थे, जिस तरह से राज ठाकरे के साथ उस समय एक बयानबाजी का दौर था, जिस तरह से उन्होंने पूरा एक मुंबई की लोकल में ट्रेवल किया, मुंबई की आम आवाम से मिले थे, वो देखा था। एक ये खबर आमतौर पर यूथ में जो इमेज है उसको तो कम से कम एक बहुत बनाती है। कांग्रेस की जो इमेज पिछले कुछ समय से खराब हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र में आदर्श घोटाले हों या तमाम तरह की चीजें हों या केंद्र में, आपको लगता है कि एक कांग्रेस के कैडर में थोड़ा बूस्ट कर पाएगी? कि देखिए, राहुल गांधी को जो है पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही देखा जा रहा है कि कांग्रेस की कमान जो है आने वाले दिनों में उनके हाथ में सौंपी जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की बात है, हम इस पर ध्यान जरूर देना चाहेंगे कि यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजीव साटव, वो राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं और वो महाराष्ट्र से ही हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी गांव-गांव जाकर, विदर्भ जाकर, औरंगाबाद जैसे इलाकों में जाकर, मुंबई आकर जो है यूथ से मिले और साथ में उन्होंने यहाँ की समस्याओं को जाना है, तो यूथ में एक अलग मैसेज तो है ही, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ये बातें जो है सामने आई भी थी और सभी जानते भी हैं कि राहुल गांधी जो है बिल्कुल अप टू डेट रहने वाले जो कांग्रेस में लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज को समझते हैं, उनको बहुत करीब लाना चाहते हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं। जिनमें से एक नाम जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी थे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से उनको जो है अशोक अपने आदर्श घोटाले के नाम के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से। लेकिन इसके अलावा अगर ध्यान दिया जाए तो राहुल गांधी ब्रिगेड जो है अंदर तरीके से जो बातें चल रही हैं वो महाराष्ट्र में काफी स्ट्रांग माना जाता है, उनको आगे भी किया जाएगा, ऐसे यहाँ पर बातें चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बातें अभी सामने आ रही हैं, इससे हो सकता है कि इससे कांग्रेस को फायदा हो, लेकिन कांटों भरा ताज हो सकता है ये राहुल गांधी के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार कितने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में, या फिर देश की बात करें। प्रकाश हमारे साथ है। प्रकाश, अगर राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर देखा जाए, वो हैदराबाद सेशन से मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद उनको जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, उन्होंने हमेशा यही बात कही कि वो पहले सीखना चाहते हैं, उसके बाद वो कोई पद लेंगे। और मंत्रिमंडल में शामिल ना होने के पीछे वो हमेशा दलील यही देते रहे हैं कि वो पार्टी को स्ट्रांग करना चाहते हैं, कैडर को स्ट्रांग करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब उनको ये पद प्रपोज किया गया होगा
आपको लगता है कि वो उन्होंने मान लिया होगा आसानी से और कह दिया होगा कि वो ट्रेनिंग जिसकी वो हमेशा बात करते हैं वो पूरी हो चुकी है और अब वो ये बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है? मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि क्या उनकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है, अब वो फुल फ्लैज उनको जॉब ऑफर हो जाएगा? अनुराग, राजनीति में इंटर्नशिप नहीं होता है। आमतौर पे आप जब देखेंगे जो नेताओं के परिवार होते हैं, जो नेताओं के सगे संबंधी होते हैं, उनके लिए इंटर्नशिप नहीं होता, उनके लिए एक कहें तो गिफ्ट की तरह होता है। और खास तौर पे नेहरू गांधी परिवार की जो शुरू का इतिहास है, कहीं कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उन्हें ये जो सत्ता होती है वो मिल जाता है। तो जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो राहुल गांधी ने बजाते 3-4 साल कड़ी मेहनत की और एक अपना जो नेटवर्क तैयार किया, जिस तरह से उन्होंने अपने सिस्टम को तैयार किया, ब्लैकबेरी जिस तरह से ब्लैकबेरी टीम उन्होंने बनाई अपने साथियों की, जिस तरह से उन्होंने अपडेट करने की अपने को कोशिश की, हर उस बयान को समझाने की कोशिश की, उससे साफ लगता है कि परिपक्वता जो पहले थी राहुल गांधी में उससे थोड़ी बढ़ी है। लेकिन क्या पार्टी की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? इस मामले में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पे यह कहना है कि नेहरू गांधी का परिवार का जो व्यापक स्तर है, व्यापक जो छवि है, उसके खिलाफ किसी भी पार्टी को नेता, कोई भी पार्टी का नेता जा नहीं सकता, पार्टी के भीतर विरोध नहीं हो सकता। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है इस देश में कि कांग्रेस पार्टी पर भी फिलहाल हमला बोल सके। तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता कांग्रेस से निकालने की कोशिश कर रही है। जो कांग्रेस के फर्स्ट लाइनर हैं, जो नेहरू गांधी परिवार के करीब है, वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहुल को शिफ्ट किया जा सके। बिल्कुल, हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि दरअसल पॉलिटिकल करियर जो राहुल का रहा है, वो उसमें उन्होंने कभी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि वो बड़ी जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। प्रकाश ने हालांकि कहा कि इंटर्नशिप नहीं होती है, राजीव गांधी को सीधा पद दिया गया। लेकिन राजीव गांधी के संग आपको याद होगा कि उनको सडन एक ऐसा इंसिडेंट आ गया था, क्योंकि उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, लिहाजा संभालना पड़ा। और उस वक्त की सियासत और इस वक्त की सियासत में कितना ज्यादा फर्क है, इस बात पर भी चर्चा होना लाजमी है। दरअसल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उसमें राहुल गांधी का नाम है। और खास बात यह है कि इंडिकेशन इस तरीके से मिला कि जो 4 नाम जब सोनिया गांधी ऑपरेशन के लिए गई, उसके बाद जो 4 नाम दिए गए थे अनुराग, उसमें राहुल गांधी का नाम आना प्रणब मुखर्जी से पहले, वो सीधा सीधा संकेत दे रहा था कि कोई बड़ी जो जिम्मेवारी है वो राहुल गांधी के खाते आ सकती है। बिल्कुल, इस समय जो कांग्रेस की स्थिति, इस समय जो यूपीए सरकार में खासकर प्रधानमंत्री की स्थिति है, जिससे चौतरफा हमले हो रहे हैं, वो चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे 2G स्कैम हो, या फिर तमाम तरह की जो आरोप है महंगाई को लेकर, जिस तरह से इस तरह की बातें हो रही थी कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जो कि उनकी छवि ठीक है, यूथ में लोग चाहते हैं उनको, उसका लाभ उठाया जाए और कम से कम उनको प्रोजेक्ट किया जाए। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में पहला कदम तो है ही है। बिल्कुल, प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष के पास हमेशा निशाना विपक्ष साधता रहा है कि परिवारवाद है कांग्रेस में जो पूरी चाबी है वो एक ही परिवार के हाथ में रहती है। और आपको लगता है कि एक और मुद्दा, क्योंकि पहले से सरकार घिरी हुई है, कांग्रेस घिरी हुई है, अगर ये 1-2 दिन में या कुछ आने वाले दिनों में आधिकारिक घोषणा होती है तो एक और मुद्दा आपको लगता है विपक्ष के हाथ लग जाएगा बहुत बड़े तरीके से? बिल्कुल लगेगा विपक्ष के हाथ में मुद्दा। लेकिन कांग्रेस के अगर वर्किंग प्रेसिडेंट बनते हैं राहुल गांधी, उसके बाद उनकी वर्किंग स्टाइल के बाद वर्किंग जो कैपेसिटी है उस पर सवालिया निशान हमेशा विपक्ष लगाते रहा है। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट के बाहर किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उस पर निर्भर करता है बीजेपी किस तरह से रिएक्ट करती है। हालांकि अभी का जो वक्त है, राहुल गांधी अपनी मां के इलाज में लगे हुए हैं और इस वक्त ऐसी क्लियर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस स्थिति में बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये फैसला कब तक होगा। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे थे कि राजीव गांधी को लाने के, राजीव गांधी का जब आने का समय हुआ था, राजीव गांधी को जब लाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस समय भी परिस्थितियां ठीक वैसी थी जैसी आज है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कोई बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन, या फिर जहां सोनिया गांधी का इलाज चल रहा है वहां से भी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हो पा रहा है। और जो कांग्रेस में करीब लोग हैं सोनिया गांधी के, उनके पास भी सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा है। आपने देखा होगा कि जनार्दन द्विवेदी जो मीडिया इंचार्ज है, उन्होंने क्लियर किया था कि सोनिया गांधी का ऑपरेशन हो गया और आधे घंटे में उन्हें फिर दोबारा अपने बयान को वापस लेना पड़ा था। तो जो परिस्थितियां राजीव गांधी के साथ थी, तकरीबन उस तरह की परिस्थितियां बन रही और कहा यह जा रहा है कांग्रेस में कि चूंकि स्वस्थ होने में वक्त लग सकता है सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी हो सकता है कि उस स्थिति में न हो कि डे टू डे जो वर्क होता है वो उसको निभा सके, काम कर सके, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को लाया जा सकता है। बिल्कुल, ये जो चुप्पी है ये थोड़ा स्पेकुलेशन को बढ़ाती है,
कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये चुप्पी है तो क्यों है, ये स्थिति क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि सभी चाहते हैं कि सोनिया गांधी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और लौटें हिंदुस्तान में और अपनी पार्टी की कमान संभालें। लेकिन फिलहाल जिस तरह से खबर है और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी को कमान सौंपी जा सकती है। प्रकाश तो हमारे साथ है, लेकिन चंदन भी हमारे साथ है। चंदन, ओल्ड वर्सेस न्यू, ये लड़ाई पिछले कुछ समय से, या लड़ाई भी ना कहें तो उसको, ये एक मुद्दा रहा है। राहुल गांधी की ब्रिगेड में युवा होंगे जिनको इस बार की कैबिनेट में तरजीह भी दी गई। ये कहीं बुजुर्गवार या उम्रदराज नेताओं को परेशान करता है कहीं? नहीं, देखिए, बुजुर्ग या जो उम्रदराज नेता है उनको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह एक रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी या सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, चौतरफा हमले उस पर हो रहे हैं और एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि अगले चुनाव से पहले राहुल गांधी को कम से कम एक युवा प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दें। तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। स्टेप बाय स्टेप राहुल गांधी को ऊपर उठाना है और अंत में संभवतः अगले चुनाव के 6 महीने पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का पद दे दें या फिर उम्मीदवार बना दें, ताकि देश में एक माहौल बनाया जाए युवा प्रधानमंत्री और उसको लेकर के चुनाव लड़ा जाए। तो ये सब तैयारियां पार्टी की तरफ से चल रही है और जो बुजुर्ग नेता है वो ये भी जानते हैं कि चूंकि भारत युवाओं का देश है, तो जितने युवा आगे आएंगे इसका फायदा बुजुर्गों को भी मिलेगा, क्योंकि बुजुर्गों को मत नहीं मिलने वाला, वोट नहीं मिलने वाला है, वोट मिलेगा युवाओं को। जी जी, संजय भी हमारे साथ है। संजय, आप लंबे समय से राजनीति कवर करते रहे हैं, आप कांग्रेस पर भी आपने लंबे समय से नजर रखी है। ये जो आजकल गठबंधन की राजनीति का दौर है, महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार चल रही है, उस मायने में आप ये जो फैसला है उसका कोई असर देखते हैं? चाहे उसको इस संदर्भ में देखा जाए कि सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा शरद पवार बहुत उस तरीके से उठाते रहे हैं, उन्होंने सरकार छोड़ दी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, तो इसको देख इसकी जो इसके बाद के प्रभाव हैं उसमें कुछ आप नयापन देखते हैं? ये देखिए, इसमें कोई नयापन नहीं है और इस बार ये सरकार में शामिल होकर शरद पवार ने ये बात साफ कर दिया है कि विदेशी मूल का मुद्दा अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई। वो भी जानते हैं कि राजनीति में, केंद्र में राजनीति में और सत्ता में और शक्ति पावर में रहने के लिए उस मुद्दे को भूल जाना ही बेहतर है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई बात होगी। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ देर पहले मेरे कई राजनीतिक जानकारों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, सोनिया गांधी के हाथ में इस समय पूरा पावर है, पूरे मुखिया है, वो आला कमान है, लेकिन राहुल गांधी अगर एक कार्याध्यक्ष बना दिए जाते हैं तो उनको नौसिखिया नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी के मुकाबले गांव-गांव और आदिवासियों और गांव-गांव, जो कि भारत जो है गांवों में बसता है, उनको बहुत करीब से देखा है और इतने सालों में तो राहुल गांधी ने बहुत करीब से देखा है, उनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। यहाँ के इकोनॉमिक की बात करें, यहाँ फिर यहाँ की जरूरतों की बात करें, यहाँ के टेक्नोलॉजी की बात करें, विकास की बात करें, कैसा होना चाहिए, तो हालांकि उत्तर प्रदेश में उनके काफी बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया पिछले बार जो वहां पर चुनाव हुए थे। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी को राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नौसिखिया नहीं समझना चाहिए, भारत के समस्याओं को लेकर, यहाँ की प्रगति को लेकर या फिर यहाँ के आने वाले दिनों को लेकर, दूरदृष्टि को लेकर, तो उनको काफी पॉजिटिव तरीके से लिया जा सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपको याद होगा सबसे पहले कलावती को लेकर उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, महाराष्ट्र गए थे वहां पर और वो कलावती पूरे संसद में छा गई थी, लोग उसके बारे में बात करते थे। उसके बाद उन्होंने यूपी की तरफ ध्यान दिया था। जिस तरह से पिछले अगर 2 सालों से बात करें नरेंद्र, तो मायावती की मुश्किलें बढ़ाई हैं, वो चाहे रायबरेली हो, वो चाहे बुंदेलखंड के वो तमाम गांव हों या फिर भट्टा पारसौल, लेटेस्ट में भट्टा पारसौल से उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। बिल्कुल अनुराग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, विपक्ष चाहे इसको ड्रामेबाजी करार देता रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने कोशिश की है कि वो जो यूपी में कांग्रेस रिवाइव, बिल्कुल कांग्रेस के रिवाइव करने की, और घर घर जाकर उन लोगों से जो कहीं ना कहीं सत्ता से कट जाते हैं वोट देने के बाद, उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती, किसी तरीके से भी उन्होंने उस आवाज को बुलंद किया, उठाया है। और यूपी में इसकी एग्जांपल, इसकी उदाहरण हमने सीधे सीधे देखी भट्टा पारसौल में। उसके बाद वो मुद्दा किस तरीके से अब सियासत के गलियारों में गूंजता है सबके सामने है। बिल्कुल, तो राहुल गांधी को इस बात का क्रेडिट दिया जा सकता है। बिल्कुल, एक छवि के तौर पर हिंदुस्तानी जनमानस, एक आम इंसान दरअसल राहुल गांधी परिवार को एक तरह से न सिर्फ एक राज करने वाला परिवार मानता है, बल्कि आमतौर पर की भाषा में राहुल गांधी को युवराज तक कहा गया है। हम सब लोग उसको युवराज के नाम से संबोधन करते हैं कि एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, और खुद सोनिया गांधी उनकी मां पिछले इतने सालों से कांग्रेस को चला रही है। ऐसा व्यक्ति गांव-गांव जाकर खेतों में पैदल चलता है, कुछ बोझा उठाता है, एक आम इंसान के, एक गांव वाले, एक गरीब तक
तबका, या दलित हो या और गरीब हो, उनके साथ उनकी चारपाई पे बैठकर सोता है, खाता है, पीता है और वो बात करता है। वो छवि समझने की कोशिश शायद उनको लगता है कि वो एक हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये एक बार नहीं हुआ, एक बार को विपक्ष जरूर ड्रामेबाजी करार दे सकता है, लेकिन अब तो विपक्ष की जुबान पर भी शायद उस लिहाज से उतनी तलखी जो कर रहे हैं राहुल गांधी उस मायने में नहीं रही है। प्रकाश हमारे साथ है। प्रकाश, जो यूपी हमेशा उनका नेक्स्ट टारगेट रहा है, हमेशा से माना जाता रहा है, और इस डिसीजन का यूपी की पॉलिटिक्स पर, यूपी की सियासत पर आप क्या असर देखते हैं? बिल्कुल नरेंद्र, आप राहुल गांधी के बदले हुए चेहरे को आप पिछले 6-8 महीनों में देख लीजिए। जिस तरह से उन्होंने भट्टा परसौल में किया, जिस तरह से वो दलित के घर में जाके खाना खाते हैं, और जो यूपी की जो गवर्नमेंट है, मायावती गवर्नमेंट, जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चाबंदी करती है, जिस तरह से 144 लगा दिया जाता है, बावजूद इसके कि राहुल गांधी यूपी में पहुंच जाते हैं, यूपी में बजाते उनकी सभा होती है, इसके अलावा उनके सारे कार्यक्रम होते हैं, लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी में जो राहुल गांधी और या फिर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जनाधार जो है वो बढ़ते दिख रहा है। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो पॉलिसी होती है, जो कांग्रेस के थिंक टैंक्स होते हैं, उनका जो सर्वे होता है वो लॉन्ग टाइम सर्वे होता है। कांग्रेस कभी भी छोटे स्तर पे, छोटे शॉर्ट टाइम कभी नहीं करती। जैसे कांग्रेस बिहार में अगर एक बार गई तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और इसी सिलसिले में आज भी जो नए डेवलपमेंट्स है, बिहार में भी नए कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए। यानी कि मेरा कुल मिला के यह कहना है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो यूपी में धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसका एक एजेंडा जो है वो पहले से तय किया गया है और उसका मुखौटे के रूप में राहुल गांधी को पेश किया गया है। बिल्कुल संजय, एक चीज और ध्यान आती है, यूपी के पॉलिटिक्स पर उनका ध्यान है, लेकिन एक और चीज बहुत ध्यान में रही जो कि मीडिया में सुर्खियों में रही थी कि जब वो मुंबई पहुंचे थे, मोटरसाइकिल पर सफर किया था, एटीएम से पैसे निकाले थे, अंधेरी स्टेशन पर पहुंचकर लोकल में चढ़ गए थे और वो हंगामा रहा था, मुंबई वासियों ने देखा था। तो क्या यह माना जाए कि आज की यूथ पर पूरी जो पल्स होती है उस पर पकड़ है, आज के युवाओं की जो कंसर्न है उनको पूरी तरह समझते हैं और ये एक हिंदुस्तान के यूथ के लिए ठीक रहेगा? जी देखिए, ये जिस तरीके से राजनीतिक जानकारों का भी कहना है और साथ में महाराष्ट्र को हम देख रहे हैं इतने सालों से, मुंबई की हम बात करें तो हर इंसान अब चाहता है कि जो है पावर यूथ के हाथ में आए, लेकिन जोश के साथ में होश भी बहुत जरूरी है। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सोनिया गांधी की पकड़ पार्टी में तो रहेगी ही, भले ही राहुल गांधी को इसमें पावर दे दिया जाए, यानी कि जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनके पास होश है, एक्सपीरियंस है, उनके साथ में जोश बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो हम पूरे दुनिया में भारत को हम आगे कर रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी सेवी लोग होने चाहिए, साथ में जो नया जनरेशन है वो विकास की तरफ किस तरीके से सोचता है, टेक्नोलॉजी सेवी के साथ साथ बहुत कुछ होने चाहिए। तो युवा वर्ग को किस तरीके से साथ में लेकर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये जो है राहुल ब्रिगेड के जो करीबी हैं उनका कहना है, और जो कांग्रेस के जो यूथ ब्रिगेड को काफी करीब से जानते हैं उनका ये कहना है। तो ऐसे में यूथ का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये बात हमने आने वाले दिनों में भी देखे और सर्वे में भी ये सभी बातें सामने आती रही हैं। और अगर भारत को समझने की बात है तो आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जो है गांव-गांव जाकर किस तरीके से उन्होंने गांव को समझने की कोशिश की है, साथ में ही शहरों को भी जानने की कोशिश की है, साथ में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से देश में पूरे दुनिया में आगे बढ़ रहा है, उन लोगों को साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी बातें सामने आती रही हैं। तो इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनके ऊपर जो ये बातें उछाली जाती हैं, नौसिखियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जो है अपने उम्र के हिसाब से भारत को काफी समझ चुके हैं। बिल्कुल। वैसे विलासराव देशमुख हों, सुशील कुमार सिंधे हों, अशोक चौहान हों या पृथ्वीराज हों, कौन ज्यादा नजदीक होने की कोशिश में मतलब उनकी हो सकती है? जी देखिए, विलासराव देशमुख, उनके बेटे जो हैं अमित देशमुख, वो राहुल ब्रिगेड के काफी करीबी माने जाते हैं। राजीव साटव जो कि महाराष्ट्र से हैं और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तो है ही, और भी कई नेता हैं, इस समय नाम बोलना भी बहुत लोग शायद पसंद ना करें, लेकिन बिल्कुल। इसमें यह है कि विलासराव देशमुख जो है गांधी परिवार से करीब हैं ही, और साथ में सुशील कुमार शिंदे तो बहुत पुराने और लॉयलिस्ट माने ही जाते हैं। बिल्कुल। चंदन भी हमारे साथ है। चंदन, ये जो बात कह रहे हैं संजय प्रभाकर की, ये राजनीति घर घर जाकर वाली राजनीति जो है उसमें माना जा सकता है कि राहुल माहिर हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि इस वाली राजनीति का, इस तरीके की राजनीति का दौर शायद खत्म हो चुका था, जिसको राहुल गांधी ने रिवाइव किया, और अब हम देखते हैं कि विपक्ष के भी कुछ नेता उसी राह पर चलने की कोशिश करते हैं। राहुल जितना नहीं, लेकिन चलने की कोशिश जरूर करते हैं। तो आपको लगता है कि इस मायने में उनकी ट्रेनिंग पूरी है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो कार्य रहते हैं, कांग्रेस के जो मेंबर्स रहते हैं, उनके साथ पकड़ मजबूत है? इस मायने में आप क्रेडिट देते हैं राहुल गांधी को?
बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार का गांव के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं रहा है। राहुल ने कोशिश की है कि गांव के घरों में जाकर के एक एक आदमी से संपर्क साधा जाए, जैसा कि कांग्रेस में परंपरागत राजनीति रही है। चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे शुरुआत में महात्मा गांधी की बात करें जिन्होंने कांग्रेस को यहां तक पहुंचाया, तो राहुल गांधी वो कोशिश करें क्योंकि उन्होंने गांव का जीवन पहले नहीं देखा है। विपक्ष की बात जहां तक है तो विपक्ष कुछ भी करेगा तो अब राहुल की कॉपी होगी, इसका ओरिजिनल जो जेन्युइन फायदा है वो राहुल गांधी को मिलेगा। इसलिए राहुल मूल तौर पर जो गांव के लोगों से जुड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाएंगे, नई कोशिश करने वाले के रूप में जाने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक चीज और प्रकाश, राहुल की स्ट्रेटजी के बारे में, राहुल ये सब काम करते हैं, राहुल दलितों की बस्ती में जाते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंचकर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, या वो तमाम चीजें हैं वो राजस्थान में जाकर किसी गांव में जाते हैं, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं। उनके बारे में सेलेक्टेड चीज जारी की जाती है, उनका जो पूरा एक मैनेजमेंट या टीम है वो तो बहुत अच्छा मैनेज करा, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं। अनुराग, 90 के दशक को एक बार याद कर लीजिए, जब इस देश में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की जनसभा में भीड़ जुटी थी तो वो लालू यादव थे, और उसकी खास वजह थी वो था आज का राहुल स्टाइल। सबसे पहले लालू यादव गांव में जाते थे, दलितों के बीच जाते थे, उन लोगों के बीच जाते थे जो परेशान हैं, जिनकी हालात खराब हैं, जो बिल्कुल जो गरीबी रेखा का जो सबसे अंतिम लाइन है वहां खड़े हैं। राहुल गांधी को फिर याद कर लीजिए, राहुल गांधी का रास्ता भी बिल्कुल उसी रास्ते पे जाता है जहां से जनाधार मिलता है, जहां से लोगों का वोट मिलता है। और खास तौर पे राहुल गांधी भी वैसे ही इलाके को चुनते हैं जहां से उन्हें सिंपल पब्लिसिटी मिल जाए, वो मीडिया से बात करें या फिर नहीं करें, लेकिन उनकी पब्लिसिटी सबसे ज्यादा मिले। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कांग्रेस में जो राहुल गांधी को प्रोटेक्ट भी करता है और प्रोजेक्ट भी करता है। और खास तौर से जो युवा ब्रिगेड है, इनके जो टीम मेंबर्स हैं, कहा जाता है कि 22 टीम मेंबर है, 22 लोगों की टीम है जो ब्लैकबेरी के साथ कनेक्ट है। यानी कि राहुल गांधी को क्या बोलना है, राहुल गांधी को कैसे करना है, राहुल गांधी पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार होता है, फिर राहुल गांधी का मूवमेंट होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने भी एक बार कहा था कि जब भारत का 1 रुपया अगर गांव में जाता है तो वो 4 आने के बराबर पहुंचता है, और उस 4 आने को उस गरीब तक पहुंचाने में 75 पैसे का फिर से वापस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो राहुल गांधी ने इस बात को समझा है कि पहले वहां जाने की जरूरत है जहां ये 25 पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि वोट हमारा वहां है, न कि दिल्ली जैसे शहरों में है। तो इस तरह से जो राहुल की जो रणनीति है वो काफी स्ट्रांग है, और इसके आगे विपक्ष जो है कहीं न कहीं धूमिल पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो राजनीति आजकल राहुल कर रहे हैं उसकी वाकई चंदन ने ठीक कहा कि उसकी नकल कर सकती है विपक्ष, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो वो राहुल गांधी ने शुरू किया। मुझे लगता है कि एक चीज, हम ब्रेक में जाने से पहले, विपक्ष प्राइम मिनिस्टर की, मनमोहन सिंह की इंटीग्रिटी पर ही बड़ी मुश्किल से सवाल खड़े कर पाता था, बड़ी मुश्किल से अब हमला हुआ है। अब अगर राहुल गांधी, अगर संभवतः, अब हम इसको हाइपोथेटिकल माने कि 1-1.5 साल बाद राहुल गांधी कहीं ताजपोशी हो जाती है जी, तो फिर तब क्या करेंगे? बिल्कुल, तब ये बड़ा सवाल अपने आप में आ जाएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यकारी अध्यक्ष का पद है, इसका मतलब क्या माना जाए। आने वाले समय में जो ट्रांजिशन है वो आसान हो जाएगा, फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा ताजपोशी की तरफ। इस सवाल का जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के सह प्रायोजक सही लाल किताब अमृत, SMS LKA to 53030। सुपरटेक, yours for life। वोटेक RO की क्वालिटी, ओरिजिनल की गारंटी। वोटेक पानी को अमृत बना दे। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड W मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। ये भाग दौड़ भरी लाइफ थकना मना है, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। दांतों की सुरक्षा है वहाँ, असली दंत मंजन सच
अगर आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनकी दंत मंजन करना ना भूलें। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। बेहतरीन करियर के लिए आइए RN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पानीपत, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने करवाई है सैकड़ों स्टूडेंट्स की देश की नामी कंपनीज में प्लेसमेंट और किया है उनका भविष्य उज्जवल। कोर्सेज बीटेक, एमटेक, BBA, MBA एंड पॉलिटेक्निक। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www